हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमएस कंप्यूटर एकेडमी। आज की एमएस वर्ड की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंसेस टैब की। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर पेज लेआउट टैब के ऑप्शंस के बारे में समझा था। इन सभी ऑप्शंस के बाद अब देखिए नेक्स्ट हमें टैब मिलता है ये रेफरेंसेस। अब इस रेफरेंसेस टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं देखिए हम इनके बारे में समझेंगे। तो अब देखिए इस रेफरेंसेस टैब में देखिए हमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए मिलता है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन से क्या होता है देखिए, तो यहां पर देखिए इसके बारे में बताया गया कि बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन क्रिएट द इंडेक्स फॉर करंट डॉक्यूमेंट विद ऑल द कंटेंट एंड पेज नंबर। ठीक, इसके पहले देखा था हम लोगों ने इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस से भी हम लोगों ने क्या किया था, डॉक्यूमेंट के लिए इंडेक्स बनाया था। बट उस इंडेक्स में क्या था, यहां पर देखिए कि पेज नंबर लिख करके नहीं आते थे, हमारे सामने केवल हेडिंग्स यानी कि कंटेंट दिखता था। बट अगर हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से अगर हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए हमारे सामने यहाँ पर पेज नंबर्स भी लिख करके आएंगे। तो कैसे देखिए इस पर हमें वर्क करना, देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वो भी अलग अलग हेडिंग्स के साथ में। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले हम एक न्यू फाइल में आते हैं और यहां पर सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हेडिंग वन ऑप्शन का यूज किया और फर्स्ट देखिए हेडिंग यहां पर लिखी हमने ये कंप्यूटर। एंटर किया, देखिए नॉर्मल हो गया। और यहां पर देखिए मान लीजिए सबसे पहले सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी देखिए ये 3 पैराग्राफ्स कंप्यूटर के बारे में पहले मैंने लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी क्या करना है, देखिए मुझे आगे अगली बार देखिए मैंने यहीं से हेडिंग वन देखिए सिलेक्ट किया और यहां देखिए लिखा, देखिए इसमें हमने ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद देखिए यहां पर देखिए लिख दिया मैंने ये देयर आर मेन टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग मैंने यहीं से सिलेक्ट किया हेडिंग वन से हार्डवेयर। एंड हार्डवेयर के बारे में भी जैसे मान लीजिए देखिए मैंने ये कोई 3 पैराग्राफ्स लिख दिए। इसके बाद देखिए फिर हम हार्डवेयर को डिस्क्राइब करते हैं। इसके टाइप्स जैसे मैंने हार्डवेयर में आप लोगों को पढ़ाया था कि कुछ हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज में आते हैं। देखिए तो यहां से देखिए हमने सेलेक्ट किया, देखिए लिख दिया ये इनपुट डिवाइसेस। और ये मेन हेडिंग के अंदर आने वाली कोई सब हेडिंग है, इसलिए इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग 2 का यूज किया, इनपुट डिवाइसेस। एंड यहीं से देखिए लिख दिया हमने ये आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और यहां पर देखिए हमने टाइप कर दिया ये आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमने यहां पर सेकंड हेडिंग देखिए मान लीजिए बना दी, देखिए ये हेडिंग वन से सॉफ्टवेयर। और अब मुझे यहां पर पहले लिखना है ये सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए तो मैंने पहले इसके बारे में ये लिख लिया। फिर इसके अंतर्गत मान लीजिए मुझे कोई सब हेडिंग बनानी है, देखिए तो मैंने क्या किया, उसके लिए हेडिंग 2 का देखिए यूज किया। और यहां से लिखा जैसे कि सबसे पहले लिखा मैंने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके बारे में भी देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ये टाइप किया, हमें थोड़ा ज्यादा पेजेस बनाने हैं और हेडिंग्स बनानी है, तो हमने यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा। और अगली हेडिंग देखिए यहीं से देखिए लिख दी हमने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर देखिए हमने ये इसके बारे में भी देखिए ये लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को लिखने के बाद हमने एक हेडिंग देखी और यहां पर लिखी मेन हेडिंग बना करके, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये 3-4 पैराग्राफ्स को ही ऐड किए। फिर इसके बाद देखिए अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 पेजेस बन गए हैं, तो मैंने आगे यहाँ पर एक और देखिए हेडिंग बनाई जैसे कि नेटवर्क। और यहाँ पर देखिए हमने ये नेटवर्क के बारे में भी देखिए लिख दिया। नेटवर्क के बाद देखिए मैंने अगली देखिए हेडिंग बनाई यहीं से इंटरनेट। और यहाँ पर देखिए हमने ये इसके बारे में भी लिखा। फिर एक लास्ट हेडिंग हम और यहाँ बना देते हैं जैसे कि एंटी वायरस। और यहाँ पर देखिए हमने ये इसके बारे में भी देखिए यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा हमने यहाँ पर हमारे पास टोटल देखिए पेजेस हो गए कितने, ये 4 है ना। 4 पेजेस देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ये क्रिएट कर लिए। अब हमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप तो देखिए हम लोगों का हो गया। अगर हमें कोई मान लीजिए इंडेक्स बनानी है
अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो हमें देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर क्या लिख के दिया गया था कि क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट हेडिंग्स। अब दूसरा स्टेप क्या है, कह रहा है इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जब हम लोग कोई हेडिंग्स इंडेक्स वगैरह बनाते हैं तो इंडेक्स कहाँ बनी होती है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए क्या करना, आपको सिर्फ यहाँ से रेफरेंसेस टैब में जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके आप कोई भी ऑटोमेटिक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, अपने आप से आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट एक इंसर्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट की इंडेक्स बन जाएगी। देखिए कैसे। तो अभी मुझे करना क्या, देखिए वापस से मैं आता हूँ अपने इसी में फाइल में, और हमें करना क्या, देखिए इस सारे डेटा को मुझे भेजना है सेकंड पेज पे। देखिए तो हम फर्स्ट पेज पे कर्सर रखते हैं। आपने इंसर्ट में सीखा था, एक ऑप्शन था यहाँ पर ये पेज ब्रेक, इसकी हेल्प से क्या होता है, देखिए सारा डेटा हम लोग का अपने आप से देखिए नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता है। देखिए और यहाँ देखिए आ गए हम ये फर्स्ट पेज पे। फिर इसके बाद देखिए रेफरेंसेस टैब में जाने के बाद देखिए हमें ऑप्शन यहाँ देखिए मिल जाता है, कौन सा, देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट में गए देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ हमें लिखा मिलता है ऑटोमेटिक टेबल 1 या फिर ऑटोमेटिक टेबल 2, या फिर एक मैनुअली भी ऑप्शन, आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर हम टेबल 1 या टेबल में से 2 में से किसी एक को देखिए सेलेक्ट करेंगे देखिए, तो अपने आप से देखिए यहाँ पर हमारे सामने देखिए डॉक्यूमेंट की इंडेक्स पूरी बन करके आ गई। और अगर आपको देखिए यहाँ पर किसी भी हेडिंग के बारे में पढ़ना है देखिए, तो अगर आप किसी भी हेडिंग पे कर्सर लाएंगे देखिए, तो बोलना देखिए कि आपको देखिए ये हाइपर लिंक एज अ हाइपर लिंक बन के आता है। कह रहा देखिए आपसे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे मुझे कंप्यूटर बारे में देखिए पढ़ना है, मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके देखिए कंप्यूटर वर्ड पे क्लिक के देखिए सीधे हम उसी हेडिंग पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मुझे पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखिए, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल बटन प्रेस करके इनपुट डिवाइसेस पर क्लिक कर देखिए सीधे हम कहाँ पहुंच गए, इनपुट डिवाइसेस पे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अभी यहाँ पर देखिए हमें ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर और भी कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें एक हमें अपडेट टेबल का भी ऑप्शन मिलता है। अब देखिए इस अपडेट टेबल ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में लिखा था देखिए, तो अभी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में केवल देखिए लिखा है। मान लीजिए मुझे इसके टाइप्स बताने हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने देखिए इसकी टाइप्स बताने के लिए हेडिंग 1 से, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया, लिख दिया देखिए पहले एक ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में, और यहां से इसके बारे में देखिए मैंने ये टाइप कर दिया पहले। फर्स्ट हेडिंग मैंने बना दी प्राइमरी मेमोरी, और इसी में दूसरी देखिए हेडिंग यहीं पर देखिए मैंने बना दी ये सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी भी देखिए यहीं पर हम ये लिख लेते हैं, और यहां पर देखिए हमने ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ये टाइप कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये देखिए दोनों यहाँ पर ये क्रिएट हो गए। इसके बाद देखिए नेटवर्क और उसके बारे में आगे इंटरनेट, ये सब लिखा था। तो आप देखेंगे अब जो हमारी देखिए नेटवर्क वाली हेडिंग है, ये देखिए हमको दिखा रहा है किस पेज पे पहुंच चुकी है, पेज 5 पे। लेकिन अगर देखिए हम कंट्रोल होम करके स्टार्टिंग में देखिए पहुंचते हैं देखिए, तो यहाँ देखिए दिखा रहा था कि जो कंप्यूटर की मेमोरी हेडिंग लिखी थी हमारी देखिए, वो भी पेज नंबर 4 पे थी, और जो नेटवर्क नाम की हेडिंग लिखी वो भी देखिए हमें भी देखिए क्या दिखा रहा था, पेज नंबर 4 पे। जबकि हमने क्या किया है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में दो हेडिंग्स हमने इसमें और ऐड कर दी है, तो वो अभी देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रही ना। तो वो अगर हमको इसमें देखनी है, शो करानी है देखिए, तो उसके लिए हमें ऑप्शन क्या मिलता है, ये अपडेट टेबल का। या तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर रेफरेंसेस में भी देखिए हमें यहाँ मिल जाता है ऑप्शन ये अपडेट टेबल। जब देखिए हम इस अपडेट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए, तो हमसे यहाँ पर देखिए दो चीजें पूछता है। एक देखिए क्या पूछता है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या पूछता है, अपडेट इंटायर टेबल। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया, देखिए अपडेट इंटायर टेबल को सिलेक्ट किया, और यहां से देखिए इसे मैंने क्या किया, देखिए ये ओके क्या, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए पेज नंबर्स के साथ साथ देखिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा हेडिंग्स देखिए बीच में ऐड की गई थी वो भी देखिए आ गई, और नेटवर्क नाम की देखिए हेडिंग देखिए दिखा रहा है हमारी अब कहाँ पहुंच चुकी है, पेज नंबर 5 पे। ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी ये भी आ गई है पेज नंबर 5 पे। ठीक। और अगर हमें किसी हेडिंग के बारे में पढ़ना है देखिए, तो हमने क्या किया, देखिए सेकेंडरी देखिए नेटवर्क पे क्लिक के देखिए सीधे हम नेटवर्क नाम की हेडिंग पे पहुंच गए, जो कि देखिए दिखती है हमें यहाँ पर कहाँ पर, अभी पेज नंबर 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है कौन सा, टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए बहुत ही इजी है। अगर मान लीजिए मैं इसे देखिए यहाँ से दोबारा से आपको देखिए बताना चाहूँ देखिए, तो हमने क्या किया, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए हमें सबसे पहले देखिए हमने हेडिंग्स लिख दी। अब मुझे करना क्या, इसे भेजना है नेक्स्ट पेज पे। तो इसलिए देखिए शॉर्ट की भी होती है पेज ब्रेक करने के लिए, कंट्रोल के साथ में एंटर। देखिए सारा डेटा हमारा सेकंड पेज पे आ गया। फर्स्ट पेज पे आपको सिर्फ कर्सर रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 किसी पर भी आप देखिए क्लिक करिए, अपने आप से देखिए आपके सामने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाती है। और अगर आपको इस टेबल को रिमूव करना हो देखिए, तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए यहाँ से टेबल ये इरेज हो जाएगी, बस एक ऑप्शन है केवल, क्लिक किया टेबल इंसर्ट हो गई, आपके सामने पूरी कंटेंट्स की टेबल आ जाती है। रिमूव करना है देखिए, यहीं से टेबल ऑफ कंटेंट में गए, रिमूव ऑप्शन पे क्लिक किया टेबल ऑफ कंटेंट, देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा आज की क्लास का, ये आज की वीडियो में ये कौन सा ऑप्शन देखिए मिलता है हमें, ये
टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा होता है फुटनोट। अब इस फुटनोट ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है देखिए, तो पहले हम यहाँ पर इस ऑप्शन के बारे में देखिए समझते हैं। देखिए क्या बताया गया इसके बारे में, फुट नोट, इसकी देखिए शॉर्ट की भी लिखी होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और इसके बारे में क्या लिखा देखिए, जैसे कि बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन इंसर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर डिजायर्ड वर्ड और टेक्स्ट एंड इट इज शोन एट द बॉटम ऑफ करंट पेज। यानी कि इस ऑप्शन की हेल्प से क्या है, हम किसी भी वर्ड के बारे में या किसी टेक्स्ट के बारे में कोई शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपकी बुक्स वगैरह में, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी पेज पर जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आया तो वर्ड के ऊपर जैसे स्टार बना देते हैं या उस पर कोई सीरियल नंबर 1 लिख दिया और पेज के लास्ट में एक लाइन खींचने के बाद वहां पर 1 लिख करके या स्टार लिख करके उस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया होता है। ठीक है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो दो तरह से देते हैं। देखिए एक तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पर कोई वर्ड आया तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया, फर्स्ट पेज के लास्ट में लिख दिया। अगर सेकंड पेज पर कोई वर्ड आया तो उसका एक्सप्लेनेशन कहां लिख देते हैं, सेकंड पेज के लास्ट में लिख देते हैं। अगर थर्ड पेज पर कोई वर्ड आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन कहां लिख देते हैं, थर्ड पेज के लास्ट में, है ना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फुटनोट। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके ये जो एक्सप्लेनेशंस लिखे होते हैं किसी भी वर्ड्स के बारे में, ये कहां पर लिखे होते हैं, आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड में। यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज अगर कोई चैप्टर 5 पेजेस का है तो चाहे फर्स्ट पेज पर किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, वो 5th नंबर पेज पे जहां पर चैप्टर एंड होता है उसी जगह पर एक साथ लिखे होते हैं ना। तो जब सबसे लास्ट में लिखे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एंड नोट। और जो हर पेजेस के लास्ट में लिखी होती है हम क्या बोलते हैं, फुट नोट। ठीक है, तो अब देखिए इस ऑप्शन पे कैसे हमें वर्क करना, देखिए इसको समझने के लिए मैं आता हूं देखिए वापस से अपनी इसी फाइल पे। और यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए मैं अभी देखिए देखता हूं, ये फर्स्ट पेज हमारे सामने है। यहां पर देखिए जैसे काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं, यहां देख रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए फॉर्मेटिंग वर्ड के लिए कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करना है इसी पेज में, और मैं चाहता हूं हमारा जो एक्सप्लेनेशन लिख करके आए वो इसी पेज के लास्ट में लिख करके आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहां से इस फॉर्मेटिंग वर्ड को सिलेक्ट किया। इसके बाद रेफरेंसेस में देखिए हमें लिखा मिलता है फुटनोट। इस ऑप्शन पर जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए तो यहां देखिए फॉर्मेटिंग के ऊपर देखिए 1 लिख करके आने लगा और नीचे भी देखिए लिखा हुआ है 1। यहां पर हम इस वर्ड का मतलब देखिए समझा सकते हैं, इसको हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा मैंने, फॉर्मेटिंग मीन्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, कॉमा, अंडरलाइन, एक्सेप्ट्रा, है ना। तो इस तरह से क्या है, हम यहां पर फॉर्मेटिंग को देखिए मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा देखिए फर्स्ट पेज पर, वो देखिए इसी फर्स्ट पेज के लास्ट में दिख रहा है। और ऐसे जैसे मान लीजिए मैं आता हूं सेकंड पेज पर, यहां पर देखिए मुझे मान लीजिए कोई वर्ड मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें गैलरी देखिए। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए मुझे गैलरी के बारे में कुछ लिखना है, या फिर जैसे यहाँ देखिए मुझे मिल जाता है ये वर्ड एक थीम। अब मुझे इस थीम वर्ड को एक्सप्लेन करना, देखिए तो मैंने क्या किया, इस वर्ड को सिलेक्ट किया और हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से देखिए ये इंसर्ट फुटनोट पे, या फिर देखिए इसकी शॉर्ट की क्या लिखी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, अल्ट कंट्रोल एंड एफ देखिए प्रेस किया। देखिए तो यहाँ थीम वर्ड के ऊपर देखिए नंबर 2 लिख के आ गया, और सेकंड वर्ड का देखिए नंबर 2 का यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन, है ना। तो थीम का मतलब जैसे कि थीम इज फॉर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। जैसे कि जब हम किसी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पर पेज लेआउट में थीम ऑप्शन का जब यूज करते थे, तो थीम ऑप्शन की हेल्प से क्या होता था कि पेज का बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, हेडिंग्स के कलर वगैरह एक साथ अपने आप से चेंज होते थे ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने थीम के बारे में लिखा, तो देखिए ये जो हेडिंग लिखी मेरी थीम 2, ये थीम के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो देखिए सेकंड पेज पर था। देखिए फर्स्ट पेज का देखिए एक्सप्लेनेशन हमारा कहाँ लिख के आ रहा था, ये फर्स्ट पेज के लास्ट में। ऐसे सेकंड पेज का देखिए एक्सप्लेनेशन कहाँ लिख करके आ रहा है, ये सेकंड पेज के लास्ट में। और यहाँ पर देखिए अगर हम कंप्यूटर पे अगर वर्क कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे तब तो अलग बात है, बट अगर यहाँ पर देखिए अगर आप कंप्यूटर में है और अगर आप इस वर्ड पे कर्सर लाएंगे देखिए, तो आपको देखिए उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा वो भी देखिए यहाँ पर आपको शो करेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये हमने लिखा था, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए दिया था किसके बारे में, ये
थीम के बारे में देखिए, तो इस थीम वर्ड पे कर्सर लाने पर देखिए हमको देखिए दिखा रहा थीम इज फॉर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। थीम का ऑप्शन जो है बैकग्राउंड कलर के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए या फिर फॉन्ट स्टाइल के लिए होता है ना। तो इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट पेज पर एक्सप्लेनेशन लिखा तो वो कहाँ लिख आया, फर्स्ट पेज के लास्ट में। इसी तरह से अगर देखिए इसका हम प्रिंट आउट अगर देखिए निकालेंगे, देखिए कंट्रोल पी करने पर देखिए दिखा रहा है कि फर्स्ट पेज पर अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वो फर्स्ट पेज के एंड में शो करेगा, सेकंड पेज पर अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वो कहाँ आएगा, सेकंड पेज के लास्ट में। ऐसे थर्ड पेज पर लिखेंगे तो कहाँ दिखेगा हमें, थर्ड पेज के लास्ट में। ठीक है, अब इसे देखिए मैं रिमूव करता हूं, देखिए पहले कंट्रोल जेड करके यहां से देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये दोनों देखिए मैंने यहां से थीम और फॉर्मेटिंग दोनों का देखिए मैंने ये यहां से रिमूव किया। ठीक है, अभी देखिए मैंने जो ये ऑप्शन यूज किया था देखिए रेफरेंसेस में फुट नोट ऑप्शन का यूज किया था। देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे सामने यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये इंसर्ट इंड नोट। अगर देखिए मैं इंड नोट पर क्लिक करूंगा देखिए तो हमने देखिए जो वर्ड सेलेक्ट है, देखिए मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ। देखिए हमने जो वर्ड सेलेक्ट है देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज पर देखिए वर्ड लिखा फॉर्मेटिंग, और मैंने क्या किया इंसर्ट इंड नोट पर जैसे ही देखिए क्लिक किया देखिए तो ये हमको देखिए डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ले आया, पेज नंबर 5 पे। और फॉर्मेटिंग के बारे में देखिए सपोज मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ही एक्सप्लेनेशन लिखा देखिए तो ये कहाँ पर लिख के आ रहा है, बिल्कुल एंड में, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ देखिए सेकंड पेज पर, और पेज नंबर के लिए अगर आप चाहें देखिए यहाँ पर दिखाई देते रहें तो मैंने देखिए यहाँ से पेज नंबर भी देखिए ऐड कर दिए, जिससे हमें पेज नंबर थोड़ा क्लियरली दिखाई देते रहे। देखिए ये हमने फर्स्ट पेज पर कोई एक्सप्लेनेशन लिखा, अगली बार देखिए मैंने दूसरा देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है सेकंड पेज पर। देखिए हमें एक वर्ड जैसे देखिए मिल रहा, मान लीजिए क्विक स्टाइल। सपोज मैंने क्विक स्टाइल को सिलेक्ट किया और पेज लेआउट में जाने के बाद, सॉरी रेफरेंसेस में जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट इंड नोट, या फिर देखिए इसकी शॉर्ट की लिखी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। देखिए तो मैंने यहाँ से किया अल्ट कंट्रोल और डी। देखिए इसका भी देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए मुझे देखिए कहाँ देखिए पूछ रहा है, सेकंड पेज के बिल्कुल लास्ट में ना, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, इंड नोट। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा देखिए तो वो देखिए इधर लिख के आने लगा। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए हम फर्स्ट सेकंड के बाद अगर देखिए हम यहाँ से आते हैं थर्ड पेज पे, और थर्ड पेज पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक वर्ड देखिए सिलेक्ट किया कमांड्स, और देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, कमांड वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट इंड नोट ऑप्शन पे क्लिक कर, देखिए मैं हूँ पेज नंबर थर्ड पे, लेकिन जब देखिए हमने इंसर्ट इंड नोट के देखिए तो हमारा जो नोट्स देखिए आ रहा है वो देखिए डॉक्यूमेंट के एंड में पेज नंबर 5 पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये इंड नोट ऑप्शन का देखिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इंड नोट का मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ही शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर देखिए आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, देखिए फर्स्ट पेज देखेंगे, चाहे फर्स्ट पेज पर आपने किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन लिखा हो, या सेकंड पेज पर, या थर्ड पर, या फोर्थ पर, इन सभी का एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में शो करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंड नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो हम लोगों के ऑप्शन हो गए, फुट नोट और इंड नोट। अच्छा एक बात अगर आपने देखिए ध्यान दी हो तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहले हमारे फुट नोट या इंड नोट दिखा रहे थे, फुट नोट लिख के आ रहे थे उसमें 1 2 3 4 स्टाइल थी, और यहाँ पर इंड नोट में क्या देखिए ये रोमन नंबर है ना। तो अगर आप चाहते हैं इनका स्टाइल चेंज करना देखिए तो यहीं पर देखिए आपको ऑप्शन देखिए मिल जाता है। देखिए ये देखिए फुट नोट के पास हमें एक ये क्रॉस एरो मिलता है, देखिए दिखा रहा है इंड नोट, यहाँ देखिए पूछ रहा है नंबर का फॉर्मेट, जैसे कि आपको नंबर का फॉर्मेट क्या रखना, मान लीजिए आपको नंबरिंग 1 2 3 4 में करनी है, आप 1 2 3 4 सेलेक्ट करके अप्लाई करिए। देखिए नंबरिंग हमारी किस में आ गई है, 1 2 3 4 में आ गई। यहीं से फिर आप जाते हैं देखिए, और अगर मान लीजिए आपको जैसे कोई सिंबल सेलेक्ट, देखिए आप सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए, इनको अप्लाई करिए, देखिए आपके सिंबल्स अप्लाई हो गए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें आप कुछ फुट नोट या इंड नोट्स पहले आप ऐड कर चुके हैं, आपको बाद में यहाँ पर फिर से कुछ फुट नोट्स इंड नोट ऐड करने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं वहां पर फुट नोट लिख रहा था 1 2 3 4 नंबर स्टाइल से, और मैं 5 तक की मान लीजिए फुट नोट्स बना चुका था, तो मुझे यहाँ पे कितने से चाहिए, नंबर 6 से चाहिए। अप्लाई कराइए, देखिए तो आपके जो फुट नोट और इंड नोट आएंगे देखिए वो 6 नंबर से या 7 नंबर, जहां कहीं से आप चाहते हैं वहां से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का हो गया यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आ गया हम लोग का ये फुट नोट। फुट नोट में फुट नोट और इंड नोट दो चीजें हैं, ये दोनों हमने यहाँ पर ये समझ ली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमें लिखा मिलता है, देखिए यहाँ पर ये सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। अब ये सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है देखिए, तो इसके बारे में देखिए बताया गया कि बाई दिस ऑप्शन यूजर कैन इंसर्ट द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कभी कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट या मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ये कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा था, इसमें मैंने क्या किया, जो टाइप किया देखिए टेक्स्ट यहाँ पर, वो मैंने क्या किया है इंटरनेट से ढूंढ करके कहीं से, या मैंने अलग अलग राइटर की बुक्स वगैरह से इनको लिखा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उनका सोर्स बताना है कि जैसे मैंने, जैसे सपोज मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है ये कोई राइटर है, उनकी बुक से मैंने लिखा है, तो मुझे उसका यहाँ पे सोर्स बताना है। और आप देखते हैं जो सोर्स वगैरह लिखा होता है वो अक्सर करके क्या होता है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल राइट साइड में लिखा होता है ना। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, कंट्रोल आर किया, देखिए
अलाइनमेंट देखिए मैंने राइट किया। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन इंसर्ट सिटेशन का, एक ऑप्शन दिखाता है बिब्लियोग्राफी का, बट इसमें देखिए अभी यहाँ पर कोई सोर्स ऐड नहीं है हमारे पास, तो देखिए उसके लिए हमें ऑप्शन क्या मिलता है, ये मैनेज सोर्स का। यहाँ पर जाएंगे देखिए, इसमें यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन देखिए मिल जाता है, देखिए कि ये न्यू का देखिए मैंने क्यों क्लिक किया देखिए तो क्रिएट सोर्स का देखिए ऑप्शन आ गया। या फिर एक ऑप्शन आप देखिए ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट सिटेशन जाएंगे, यहाँ भी देखिए हमें ऑप्शन क्या मिलता है, ये ऐड न्यू सोर्स का। देखिए ऐड न्यू सोर्स ऑप्शन पे देखिए मैंने क्लिक किया देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट सोर्स में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये ऑथर का नाम। ठीक है, तो सपोज जैसे मान लीजिए देखिए जो मैंने कोई मैं लिख रहा हूं वो एक राइटर है कोई जेम्स फ्रैंकलिन, मैं जिनकी बुक से मैंने कोई ये टेक्स्ट लिया है देखिए। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या है देखिए, तो जैसे इसका देखिए नाम बता दिया मैंने, ये कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक, ये इनकी बुक है, और ये इनकी बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, तो सपोज मान लीजिए ये इनकी बुक आई थी 2001 में। और सिटी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, तो सपोज जैसे मान लीजिए चलिए यहीं पर देखिए यही शिकागो ही देखिए लिख दिया गया। और फिर देखिए पूछ रहा है इनका पब्लिशर। ठीक है, तो जैसे पब्लिशर मान लीजिए इनका यहाँ पे कौन था, सपोज मान लीजिए लिख दिया गया जैसे कि ये एस एस पब्लिकेशन हाउस, ये इनके पब्लिशर हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है देखिए, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, यानी कि अगर आप और भी डिटेल में कुछ बताना चाहें, जैसे कि इनका स्टेट क्या था, कंट्री क्या रहा। ठीक है, या जैसे आप देखते हैं इसमें आपसे वॉल्यूम्स पूछता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट जो आप जो लिख रहे हो टेक्स्ट, वो आपने किसी डॉक्यूमेंट से लिखा था, तो उसके कौन से वॉल्यूम रहा, उसमें कौन से पेजेस से कौन से पेजेस के बीच में ये डेटा लिखा था। इसके अलावा जैसे आप कोई बुक से इंसर्ट करो तो बुक का वो कौन सा एडिशन रहा। ठीक है, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है ट्रांसलेटर, जैसे मान लीजिए कोई बुक लिखी थी जो किसी दूसरी लैंग्वेज में थी, फ्रेंच में, या सपोज मान लीजिए फारसी लैंग्वेज में थी, अब क्या किया किसी पर्सन ने उसे कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में या हिंदी में ना, तो उस ट्रांसलेटर का यहाँ पर हम इसमें नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा उसका अगर बुक का कोई शॉर्ट टाइटल है, या जैसे जो कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह होती हैं उनके सीरियल नंबर्स होते हैं ना, तो मैं उनका यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। या फिर अगर आप देखिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, अभी देखिए सेलेक्ट है, अनसेलेक्ट कर देंगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है, केवल हमसे इनकी बेसिक डिटेल्स पूछता है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं लिखना था देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, इनकी बेसिक डिटेल्स देखिए ऐड कर ली। उसके बाद देखिए जैसे ही देखिए मैं इसे ओके करता हूँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए अपने आप से देखिए लिख करके आ गया फ्रैंकलिन, और ये इनकी बुक आई थी 2001 में। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट लाइन में गए। सपोज मान लीजिए ये वाला जो पैराग्राफ था देखिए, ये लिखा मैंने यहाँ पर किसी दूसरे राइटर की बुक से, तो उसको देखिए ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ देखिए, यहीं पर मुझे इंसर्ट सिटेशन में ऑप्शन क्या मिलता है, ऐड न्यू सोर्स का। देखिए एक हम लोग का फर्स्ट देखिए सोर्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऐड न्यू सोर्स पे देखिए, इस पर देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए नाम देखिए लिखा मैंने किसी का, दूसरे राइटर का, जो कि है एस के मित्तल नाम से। इनकी एक ओ लेवल की बुक चलती रही है जिसका नाम देखिए रहा है पहले आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। ये बुक सपोज आई थी मान लीजिए इनकी 2004 में, 2009 में मान लीजिए। और सिटी सपोज मान लीजिए लिखा मैंने इनका यहाँ पर ये कानपुर, और इनका जो पब्लिशर है वो होते हैं बीपीपी पब्लिशर पब्लिकेशन, ये लिखा मैंने। और देखिए ओके के देखिए, तो अपने आप से देखिए यहाँ पर देखिए ये भी देखिए ऐड होकर के आ गया, कौन सा देखिए, मित्तल 2009। इसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ देखिए, फिर मैं यहाँ पहुंचा देखिए, जैसे मैंने ये आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखा है। अब ये जो लिखा है मैंने, ये जेम्स फ्रैंकलिन वाली बुक से लिखा देखिए, तो मैं क्या करता हूँ इंसर्ट सिटेशन पे गया। अब देखिए यहाँ देखिए हमारा सोर्स देखिए ऐड हो चुका है। आप बस केवल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए, आपके सामने देखिए यहाँ पर लिख करके आ गया फ्रैंकलिन 2001। इसके बाद देखिए ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे मैंने ये सेकंड पैराग्राफ जो लिखा है, ये मैंने जो है एस के मित्तल की देखिए बुक से लिखा देखिए, तो इंसर्ट में गए, यहाँ से कहाँ आ गया देखिए, मैंने इस पर देखिए क्लिक किया, इनके बारे में देखिए लिख के आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये जो पैराग्राफ लिखा, ये भी मान लीजिए मैंने एस के मित्तल की बुक से लिखा देखिए, तो इसको भी देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो सिटेशन से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख के आती है। अभी जैसे देखिए यहाँ पर मैंने जो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में लिखा, ये मैंने लिखा है मान लीजिए यहाँ पर जेम्स फ्रैंकलिन की बुक से देखिए, तो इसको देखिए मैंने ऐड किया देखिए, वो देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है ना। तो यहाँ पर देखिए जो भी देखिए लिख कर क्या था डेटा, वो देखिए हमारे सामने क्या देखिए लिख के आता है, ये शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन लिख के आती है। और अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देनी, तो जैसे मैं पहुंचता हूँ देखिए अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग का डॉक्यूमेंट ये एंड हो रहा था, तो यहाँ देखिए मैं आता हूँ देखिए नेक्स्ट लाइन में। और अगर यहीं पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या लिखा होता है, ये बिब्लियोग्राफी का, अगर इस पर देखिए मैं क्लिक करूंगा देखिए, तो यहीं पर ऑप्शन क्या लिखा है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। देखिए तो यहाँ पर देखिए अपने आप से देखिए ये पूरी इसकी डिटेल देखिए लिख के आ गई। पहले आप देखते थे कि जो मैं यहाँ से
सिटेशन पे जब मैं क्लिक करता हूँ देखिए तो केवल शॉर्ट में लिख के आता है, और जब देखिए मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, आप एक बार दो बार देखिए दोबारा से मैंने फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए मैं एंटर करके देखिए आगे देखिए बढ़ जा रहा हूँ, और फिर यहाँ देखिए मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके देखिए इसको इंसर्ट करा देखिए, तो देखिए बता रहा जो पहली बुक थी वो फ्रैंकलिन की थी, इसका नाम था कंप्यूटर फंडामेंटल, ये शिकागो के रहने वाले थे, और इनकी बुक यहाँ पर पब्लिशर कौन से थे, एसएस पब्लिकेशन हाउस। दूसरी देखिए जो बुक रही थी वो एसके मित्तल की रही, जिसका नाम था आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, ये कानपुर के रहे हैं, और इनकी जो बुक का पब्लिशर रहा है वो कौन रहा है, बीपीबी पब्लिकेशन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हम ये सिटेशन और बिब्लियोग्राफी दोनों का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जो सोर्सेस इसमें आपने ऐड किए हैं, कभी अगर आपको इन्हें डिलीट करना हो दिखे तो वापस से आप मैनेज सोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन से क्या है देखिए हम कोई नया सोर्स ऐड भी कर सकते हैं, और इन सोर्सेस को अगर रिमूव करना है देखिए तो आप यहीं से सिलेक्ट करके आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर भी देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए इसे भी देखिए मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपको अगली बार से ये ऑप्शन इसमें यहाँ पर ये नहीं मिला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने देखा ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोगों का, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। अब इस सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बाद देखिए हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा मिलता है वो यहाँ देखिए लिखा होता है क्या, कैप्शन। अब इस कैप्शन ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है देखिए, तो हमें क्या करना देखिए, इसके बारे में देखिए क्या बताया गया कि बाई यूजिंग दिस ऑप्शन यूजर कैन इंसर्ट कैप्शन फॉर डिजायर्ड पिक्चर, टेबल, कॉमा डायग्राम एक्सेट्रा। जैसे कि अब इस ऑप्शन के देखिए समझने के लिए हम क्या करते हैं देखिए, आते हैं देखिए अपनी इसी फाइल में, और कैप्शन ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है देखिए, तो अगर हम देखिए यहाँ से इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पे देखिए अगर सिर्फ कर्सर लाते हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए मुझे देखिए दिखा रहा है कि एक देखिए फोटो हमारे सामने शो हो रही है, ठीक है, जिसमें देखिए उसके नीचे लिखा है फिगर 2, और क्या देखिए दिखा रहा है, इसका नाम दिखा रहा है ये फाउंटेन। यानी कि जैसे आप देखते हैं आपकी बुक्स में कभी कभी कुछ पिक्चर्स इंसर्ट होती हैं या कुछ टेबल्स इंसर्ट होती हैं, तो टेबल के साथ में लिखा होता है क्या, जैसे टेबल इंसर्ट है, टेबल के नीचे लिखा है टेबल 1 और उस टेबल के बारे में लिखा होता है, फिर दूसरी टेबल बनी है तो लिखा होता है टेबल 2 और उस टेबल के बारे में लिखा होता है ना। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि कोई मान लो थर्ड डायग्राम्स बने होते हैं, तो ऐसे लिखा है डायग्राम 1, उस डायग्राम के बारे में उसका नाम बता के वहां पर लिखा गया होता है। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स देखिए इंसर्ट करते हैं, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ गए, इंसर्ट में, यहाँ से कहाँ गए, ये क्लिप आर्ट में। जैसे देखिए हमने कंप्यूटर लिख के सर्च है, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड ये फोटो आ गई। अब मुझे यहाँ पर लिखना है जैसे कि पिक्चर 1, और मुझे बताना है इसके बारे में, कुछ टाइप करना देखिए, तो सपोज मान लीजिए मैंने इसके बारे में कुछ लिख दिया। अब जैसे मैंने एक फोटो ये इंसर्ट की, अगली बार देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता गया, हमने हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जब पहुंचे हम, तो हमें यहाँ पर अब दूसरी फोटो इंसर्ट करनी जिसमें मुझे लिखना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये कोई देखिए फोटो इंसर्ट की, सपोज मान लीजिए ये कोई इनपुट डिवाइस है। अब मुझे यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखना है, टाइप करना पड़ रहा है देखिए, तो यहाँ देखिए तो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा पिक्चर 2, और अभी इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने क्या किया, इतना देखिए लिख दिया। अब फिर क्या हो रहा है देखिए, हमने एक फोटो इंसर्ट की, बीच में देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दो पैराग्राफ लिखे, तीन पैराग्राफ लिखे, कई सारे देखिए हम पैराग्राफ लिखते गए, कम से कम मान लीजिए मुझे इसमें बीच में 5 से 10 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद फिर हमको अगली फोटो मिली, वो 2-3 पेजेस के बाद मुझे फोटो लगाने को मिली। जैसे यहाँ पर मैं आया सॉफ्टवेयर के बारे में, और सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे कोई फोटो देखिए मुझे मान लीजिए ऐड करनी थी देखिए, तो सपोज जैसे मान लीजिए मैंने कोई की फोटो ऐड की। अब जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फोटो है, मुझे यहाँ पर इसका भी कैप्शन देना है, तो मुझे यहाँ पर बार बार याद रखना होगा कि इसके पहले मैंने सीरियल नंबर क्या इसके ऊपर लिखा था, फर्स्ट नंबर लिखा था या सेकंड नंबर लिखा था, या मैं 3 फोटोज ऐड कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पर पिक्चर 4 है या पिक्चर 5 है, तो इसका मुझे सीरियल नंबर क्या करना पड़ेगा, खुद से यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और हम इतने सीरियल नंबर याद नहीं रख सकते, क्योंकि एक फोटो इंसर्ट किया आपने पेज 1 पे, फिर अगली फोटो इंसर्ट करने करते हैं मान लीजिए आप 2-3 पेजेस के बाद, तो 2-3 पेजेस टाइप करने के बीच में हम इतने सीरियल नंबर कहाँ तक याद करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है देखिए, मैं कंट्रोल जेड करके देखिए वापस आता हूं अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई फोटोज नहीं ऐड है, कोई भी देखिए पिक्चर नहीं ऐड है, ना ही देखिए किसी फोटो पे कोई कैप्शन है, ठीक है। अभी सबसे पहले देखिए मान लीजिए मैंने एक ये फोटो केवल इंसर्ट की, अब मुझे इस फोटो पे कोई कैप्शन देना देखिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा देखिए, रेफरेंसेस में जाऊंगा, यहाँ पर देखिए लिखा होता है इंसर्ट कैप्शन। अब जब आप देखिए इस इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए कैप्शन में देखिए लेबल देखिए दिखा रहा है, देखिए लिख के दे रहा है मुझे अभी फिगर 1, जबकि मुझे मान लो क्या लिखना है पिक्चर 1 या पिक्चर 2 दिखे, तो यहाँ पर देखिए लेबल का ऑप्शन है, आप क्लिक करिए। लेकिन यहाँ भी देखिए केवल 3 ऑप्शन, देखिए इक्वेशन लगाएंगे देखिए तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख के आएगा, अगर आप देखिए टेबल लगाएंगे देखिए तो टेबल 1 टेबल 2 लिख के आएगा। मान लीजिए मुझे इसने क्या करना है, डायग्राम 1 या पिक्चर 1 पिक्चर 2 लिखना देखिए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मुझे अभी तो देखिए ऑप्शन लिखे नहीं मिल रहा ना, तो हम क्या करेंगे देखिए, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या देखिए ये न्यू लेवल का, है ना, न्यू लेवल ऑप्शन पे जाएंगे देखिए, और आपको यहाँ बताना है मुझे चाहिए पिक्चर, लिख करके क्या है पहले
पिक्चर 1 लिख करके आए, फिर पिक्चर 2 लिख के आए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पिक्चर 1 नहीं लिखना है, नंबर्स अपने आप से ऐड होंगे, आपको केवल लेबल में क्या करना है, पिक्चर लिखना है। ओके करिए, देखिए तो यहाँ देखिए पिक्चर 1 आ गया, और अगर आपने पिक्चर 1 लिख दिया होता तो पिक्चर 1 1 लिख करके यहाँ पर आपको ये शो करता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केवल पिक्चर लिखना है। देखिए इक्वेशन सेलेक्ट करें, देखिए इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि आपको केवल लेवल टाइप करना है। मान लीजिए आपको इसमें चाहिए ऐसे डायग्राम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यू लेवल ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहीं से देखिए लिख दीजिए आप ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ देखिए हमने डायग्राम लिख दिया। अब देखिए ओके किया, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या देखिए लिख कर आई है, डायग्राम 1 डायग्राम 2। इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी देखिए ऐड कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए पिक्चर चाहिए, देखिए तो मैंने यहाँ से पिक्चर देखिए सिलेक्ट किया, देन ओके किया, देखिए तो अपने आप देखिए लिख कर आ गया पिक्चर 1, और यहाँ पर आपको जो कुछ लिखना आप लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि हमने एक फोटो ऐड की। ठीक है, फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, 2 पैराग्राफ लिखे, हम लिखते लिखते देखिए हम पहुंच गए दूसरे पेज पर, और यहाँ पर देखिए हमने जब देखिए कोई देखिए दूसरी फोटो ऐड करी, जैसे सपोज मान लीजिए इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड हमने कोई फोटो ऐड की। अब मुझे फिर से इस फोटो पे कैप्शन देना है, तो आप क्या करना, सीधे आप केवल रेफरेंसेस में जाइए, आपको सीरियल नंबर याद रखने की देखिए जरूरत नहीं है, आप सीधे इनसाइड कैप्शन जाइए और ओके कर दीजिए। देखिए तो क्या लिख करके आ गया, पिक्चर 2। अब दूसरी फोटो देखिए मैंने यहाँ पर जो ऐड की, इसके बारे में देखिए मैंने देखिए ये लिख दिया, जो कुछ आपको लिखना हो एक्सप्लेन करना हो। फिर यहीं से देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में पहुंच गया। अब मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पहले कोई फोटो ऐड करनी दिखे, तो मैंने यहाँ से देखिए कि ये फोटो ऐड करी। अब इस पर मुझे देना है कोई कैप्शन, तो हम क्या करेंगे, देखिए रेफरेंसेस में जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, ये इनसाइड कैप्शन। ओके केवल देखिए आपको करना है, यहाँ पर आपको देखिए कोई भी सीरियल नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसके बाद देखिए फिर यहाँ से देखिए मैं बढ़ता हूँ आगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए यहाँ कुछ लिखा था, मैंने मान लीजिए यहाँ पर कोई इससे रिलेटेड एक ये फोटो को ऐड करी, और फोटो को ऐड करने के बाद मुझे इसमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे फिर से देना है कोई कैप्शन। देखिए मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस में हमें ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट कैप्शन का, देखिए कैप्शन पे क्लिक किया, देन ओके करते ही देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या लिख करके आ गया, पिक्चर 4। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ लिखूंगा, देखिए तो ये इस पिक्चर के बारे में भी देखिए यहाँ पर ये लिख गया। और जो आप इन फोटोज को कहीं भी मूव करना चाहें, देखिए तो आप उसके लिए पहले से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हमें जब भी देखिए कोई भी फोटो देखिए ऐड करनी होगी, देखिए हम फोटोज ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सिर्फ हमें रेफरेंसेस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए पिक्चर 5 अपने आप से देखिए सीरियल नंबर अपने आप से लिख के आएगा, फोटो के बारे में जो कुछ आपको लिखना हो आप सीधे यहाँ पर केवल टाइप कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये कैप्शन ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आता है, देखिए इंडेक्स या फिर टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। इस ऑप्शन की हेल्प से भी क्या होता है, देखिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के लिए इंडेक्स ही बना सकते हैं, बट इनके लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल चुका है क्या, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। तो हम इन ऑप्शन की हेल्प से इंडेक्स बनाने के बजाय क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से देखिए हम इजिली काफी आसानी से देखिए इंडेक्स अपने डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज वाली इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर समझा, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए इंडेक्स बनाते हैं। दूसरा फुटनोट ऑप्शन, इसके अलावा इंड नोट ऑप्शन। फुटनोट और इंड नोट का यूज आपने समझ लिया। इसके बाद देखा हम लोगों ने क्या, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका यूज किसके लिए होता है, अपने डॉक्यूमेंट के सोर्सेज को मेंशन करने के लिए। ठीक है, सिटेशन शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए रहता है, और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। और कैप्शन की हेल्प से क्या है, हम किसी फोटो या किसी डायग्राम या पिक्चर वगैरह के लिए कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अगले टैब्स, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के ऑप्शंस के बारे में। ओके, थैंक यू।